हजारीबाग के जाने माने अधिवक्ता और अपने समय में जुझारू व्यक्तित्व के मालिक 64 वर्षीय संजीव सिन्हा का सोमवार को हजारीबाग शहर के मीरा स्थित अपने आवास में निधन हो गया। वे पिछले कई महीनों से बीमार चल रहे थे। शहर के मंडई निवासी वर्तमान में मीरा में रह रहे जाने माने अधिवक्ता संजीव सिन्हा 80 के दशक में रांची कोर्ट में कई साल प्रैक्टिस करने के बाद हजारीबाग लौटा है और यहाँ व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू की। जल्द ही न्यायालय में एक जुझारू युवा अधिवक्ता के रूप में पहचान मिली। कानूनी लड़ाई में लगातार मिलती सफलता के साथ सफल अधिवक्ताओं में उनकी गिनती होने लगी। पिता का अलग झारखंड राज्य आंदोलन से गहरा जुड़ाव के कारण संजीव सिन्हा झामुमो में शामिल हो गए। जब शहर और आसपास झामुमो का प्रभाव नहीं हुआ करता था तो वे पहचान बने और लोगों को दल से जोड़ते चले गए। आज संजीव सिन्हा नहीं है, पर झामुमो में उनका तेवर महसूस किया गया। यहाँ लोगों ने 90 के दशक ने देखा भी कि कैसे बिना डरे कई फ्रंट पर उन्होंने काम किया। एक वक्त ऐसा भी आया जब तत्कालीन बिहार सरकार के मुखिया लालू यादव का पुतला उन्होंने डीसी ऑफिस के सामने जला दिया। विरोध अलग झारखंड राज्य के खिलाफ एकीकृत बिहार के सीएम का बयान था, जिसके बाद तत्कालीन डीसी गोरेलाल यादव से झड़प हो गई। उन पर एफआईआर भी कराया गया। नौबत जेल जाने की आ गई, पर यह उनका जुझारू तेवर ही रहा कि प्रशासन को पस्त हो जाना पड़ा। झामुमो का यहाँ स्थापना दिवस कार्यक्रम को उन्होंने यादगार बनाया। पार्टी में रहते हुए उस दौर में कोल तस्करी के खिलाफ और कोल डिपो के पक्ष में आंदोलन चलाया। झामुमो से जुड़ने के बाद उत्तरी छोटा नागपुर में लोकप्रिय झामुमो नेता टेकलाल महतो का दाहिना हाथ बनकर रहे। जब टेकलाल महतो ने झामुमो मार्डी बनाई तो इसके रणनीतिकार संजीव सिन्हा भी थे। झारखंड में इस दल की ताकत भी दिखी और लालू यादव को समर्थन देने के कारण सभी की महत्ता भी इनकी सभी ने देखी। झामुमो, फिर झामुमो मार्डी और फिर विलय के बाद झामुमो का हिस्सा बने रहने वाले संजीव सिन्हा को पार्टी में वैसा न कोई पद मिला और न इनाम के रूप में टिकट ही, जबकि पार्टी में शिबू सोरेन से लेकर महत्वपूर्ण नेताओं को उनकी क्षमता और पार्टी में उनका योगदान मालूम था, लेकिन जाति की राजनीति के कारण उन्हें अनफिट करार दे दिया गया। टिकट में पैसे के खेल में वे पिछड़ते चले गए, जबकि झारखंड अलग आंदोलन में सैकड़ों आंदोलनकारियों का केस लड़ने और कानूनी मदद देने के काम में भी वे आगे रहे। वैसे किस्मत ने भी राजनीति में लंबी पारी खेलने वाले अधिवक्ता संजीव सिन्हा का साथ नहीं दिया, क्योंकि झामुमो मार्डी के रूप में अलग दल बनाने पर 96 के लोकसभा चुनाव में उन्हें इस दल से गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से टिकट दिया गया था, पर जब तक वजन पहुंचकर नामांकन कर पाते तब तक वक्त खत्म हो चुका था। वहीं हजारीबाग से टिकट की चाहत में नामांकन करने के बाद नाम वापसी में विलंब के कारण नाम रह गया था। ऐसे जुझारू व्यक्तित्व के धनी शख्सियत का इस तरह जाना सबको हैरान कर रहा है। अधिवक्ता सह झामुमो नेता संजीव सिन्हा का निधन सोमवार की शाम हुआ। वे पिछले कई महीनों से किडनी रोग से ग्रसित थे, जिसके लिए उनका इलाज पुणे के अस्पताल में चल रहा था। 2 माह पूर्व ही उनकी मां का भी निधन हुआ था, लेकिन वो पुणे में रहने की वजह से उनके अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाए थे। 1 माह पहले हजारीबाग लौटे संजीव सिन्हा की हालत दोबारा से अचानक बिगड़ी तो परिजन 10 दिन पहले उन्हें रांची के अस्पताल में भर्ती कराया। डायलिसिस और इलाज के बाद सोमवार की शाम डिस्चार्ज होकर घर पहुंचते ही उनकी हालत बिगड़ गई और उनका निधन हो गया। वे अपने पीछे पिता, पत्नी समेत 1 पुत्र और 2 पुत्रियां, भाई और भरा पूरा परिवार छोड़ गए हैं। उनकी निधन की खबर मिलते ही बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राजकुमार राजीव, सचिव सुमन सिन्हा, मिथिलेश कुमार मन्ने, भैया संजय कुमार समेत कई अधिवक्ता और झामुमो नेता उनके घर पहुंचकर श्रद्धांजलि दी। झामुमो में उनका साथ निभाने वाले पार्टी नेता सह अधिवक्ता चंद्रनाथ भाई पटेल कहते हैं कि उनके योगदान के कारण झामुमो उनका ऋणी है। उनका निधन बड़ी क्षति है।